आखिर कौन है भगवान श्री राम के रघुवंश का आखिरी राजा? क्या वो आज के कलयुग में भी जीवित है? आप देख रहे हैं मिस्टीरियस हिंदू। तो चलिए अब करते हैं ज्ञान की बात। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। कहते हैं पीढ़ी दर पीढ़ी हमारा वंश आगे बढ़ता रहता है और इसी से हमारा वंश कई सदियों कई सालों तक चलता रहता है। तो ऐसे में सवाल यही उठता है, क्या भगवान राम का वंश यानी रघुवंश आज भी जीवित है? भगवान राम की कहानी तो आप सब बचपन से ही सुनते आ रहे हैं। भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे। उनकी सौतेली माता कैकेयी ने अपने बड़े बेटे भरत को राजगद्दी पर बैठाने के लिए श्री राम को वनवास भेज दिया था, मगर भरत ने भी हमेशा अच्छे और सच्चे भाई का धर्म निभाया। ये बात तो हम सब जानते हैं। लेकिन सवाल ये है कि जब भगवान श्री राम ने अपना मानव रूप छोड़ा यानी अपना देह त्यागा, तो उनके राजवंश का यानी रघुवंश का आखिरी राजा कौन था? क्या कलयुग में भी वो जीवित है? कहा जाता है कि भगवान राम की मृत्यु के बाद बड़ा बेटा कुश राजा बना, लेकिन कुश अपने पूर्वजों की तरह एक कुशल शासक नहीं बन पाया। वो इसीलिए भी क्योंकि उन्होंने नागों को मारने की कोशिश की थी, जिन्होंने उनके पिता भगवान राम द्वारा दिए बेशकीमती पत्थर को चुरा लिया था। भगवान राम को ये बेशकीमती पत्थर अगस्त्य ऋषि ने भेंट में दिया था। कथाओं के मुताबिक कुश दुर्जय राक्षस से लड़ाई के दौरान मारा गया, लेकिन उनके पूर्वज कभी कोई भी लड़ाई नहीं हारे थे। जब दुर्जय राक्षस ने स्वर्ग पर आक्रमण किया तो वो भी इसमें मारा गया। कुश की मृत्यु के बाद उनका बेटा अतिथि राजा बना। कुश और नाग कन्या कुमुदवती का बेटा अतिथि अपने पूर्वजों की तरह एक महान राजा था। वशिष्ठ मुनि की देखरेख में अतिथि एक महान योद्धा बना। अतिथि के मरने के बाद उनका बेटा निषद राजा बना। निषद भी अपने पिता की तरह एक महान राजा और योद्धा साबित हुआ। निषद के बाद उनका बेटा नल राजा बना, लेकिन नल राजपाट त्याग कर ऋषि मुनियों के साथ जंगल में रहने लगा। पिता के राजपाट त्यागने के बाद नभ उत्तर कौशल का राजा बना। पुंडरीक ने हमला कर दिया था। पुंडरीक की तरह उनका बेटा श्रेम धनवा भी एक महान योद्धा था। श्रेम धनवा का बेटा देवानिक भी अपने पिता की तरह एक महान योद्धा था। वो देवास की सेना का प्रमुख भी था। देवानिक का एक बेटा था जिसका नाम था अहिनागु, जिसने पूरे ब्रह्मांड पर राज किया, जिसे उसकी प्रजा ने खूब प्यार दिया। देवानिक के बाद उसका बेटा परियात्रा राजा बना। परियात्रा की मृत्यु के बाद उसका बेटा शील राजा बना, जो कि बहुत विनम्र था। इसी तरह दर साल उनका राजा बदलता रहा और रघुवंश यूं ही आगे बढ़ता गया। कहा जाता है कि अग्निवर्णा इस रघुवंश का आखिरी राजा था, लेकिन वो हमेशा भोग विलास भरी जिंदगी जीने का आदी हो गया। प्रजा तो दूर की बात, उनके मंत्रियों ने भी उन्हें कभी नहीं देखा था। वो विलासिता के कारण बेहद कमजोर राजा बन गया था। बावजूद उसके अन्य राजाओं को राघवों से इतना प्यार था कि उन्होंने कभी भी हमला करने की नहीं सोची। इस तरह अग्निवर्णा की कम उम्र में ही मृत्यु हो गई। जिस वक्त वो मरा था, उसकी गर्भवती पत्नी सिंहासन पर बैठने को तैयार थी और इसी के साथ महान रघुवंशी राजवंश समाप्त हुआ। कहा जाता है कि अग्निवर्णा ही इस रघुवंश का आखिरी राजा था, लेकिन इसका रहस्य छुपाए नहीं छुपता। हाल फिलहाल में कलयुग में एक भिखारी ने यह दावा किया है कि वो रघुवंश का है। सोशल मीडिया पर उस भिखारी की कई तस्वीरें वायरल भी हो रही हैं, जिसमें वो दावा करता है कि वो रघुवंश का राजा है। आपके क्या विचार है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। देखते रहिए संपूर्ण ज्ञान का केंद्र बिंदु मिस्टीरियस हिंदू।